नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमास्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे मेष लग्न में पैदा हुए जातकों की। कैसे होते हैं मेष लग्न में पैदा हुए जातक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग अपना सहयोग मुझे दे रहे हैं, निरंतर देते रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी यह वीडियो पहुंच पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए। अगर अभी आप नोट नहीं कर सकते हैं तो बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेष लग्न में उत्पन्न हुए जातकों की। देखिए लिखा हुआ है, मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक प्राय दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब हो गया पतला दुबला शरीर। शरीर जो है वह दुर्बल लगता है। उसके बाल घुंघराले और कड़े होते हैं। बाल जो हैं वो घुंघराले होंगे और टाइट होंगे, कड़े होंगे, मजबूत होंगे। आंखें गोल, टेहुने, दुर्बल, स्वभाव कड़ा होता है। आंखें जो है वह गोल होती हैं। टेहुने का मतलब हो गया घुटने। घुटने जो है वह दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। और स्वभाव जो है वह बहुत ही कड़ा होता है, मतलब बहुत ही उग्र स्वभाव कह ले या रूखा स्वभाव कह ले या कड़ा स्वभाव कह ले होता है। झगड़ालू प्रवृत्ति, झगड़ा करने में, मरने मारने में सबसे आगे रहता है। वीर, साहसी, स्पष्ट वक्ता, उद्यमी तथा किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। ऐसा जातक वीर होता है, साहसी होता है। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वक्ता का मतलब हो गया किसी भी बात को कहने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं है, एकदम स्पष्ट वक्ता होता है। उद्यमी, किसी न किसी कार्य में लगा रहेगा और व्यापारी भी हो सकता है। बाल्यकाल में अनेकों हानियों का सामना करता है। बाल्य अवस्था जो होती है उसमें बहुत प्रकार की या अनेकों प्रकार की हानियां उसकी होती हैं। बहुत खराब समय भी देखता है। वह मेधावी होता है। मेधावी का मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, हर एक क्षेत्र में मेधावी होता है। उदार प्रकृति एवं स्वतंत्रता प्रिय होता है। उदार प्रकृति मतलब मन बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होता है। मन बहुत उदार होगा, लोगों की मदद करेगा। और स्वतंत्रता प्रिय होता है, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। जहां भी रहेगा वहां पर स्वतंत्र ही रहना चाहेगा। उच्च पदाभिलाषी तथा सद्गुण विशिष्ट होता है। उसके मन में सदैव, मतलब मेष लग्न में जो जातक पैदा हुआ है या जिसने मेष लग्न में जन्म लिया है, जिस जातक ने, वह हमेशा उच्च पद का अभिलाषी होगा। मतलब उच्च पदाभिलाषी, हमेशा उच्च पद को प्राप्त करना चाहेगा। सद्गुण विशिष्ट होता है, उसके अंदर संपूर्ण प्रकार के सद्गुण विद्यमान होते हैं। उसकी संपत्ति स्थिर नहीं होती है। यह देखिए, यह बात जो है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसकी संपत्ति जो है वह स्थिर नहीं होती है, मतलब अचल नहीं होती है, चल होती है। उसके पास संपत्ति आती रहेगी और जाती रहेगी। यात्रा प्रिय तथा अल्पाहारी होता है। यात्रा बहुत प्रिय होती है। यात्रा में अगर रहे तो बहुत सुख भोगता है या अपने आप को बहुत सुखी समझता है। अल्पाहारी होता है, मतलब अल्प भोजन करने वाला। विशेष आग्रह, मेष लग्न में जो जातक जन्म लेकर के इस धरा पर निवास कर रहे हैं उनके लिए, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, मेष लग्न के जातक को इच्छा अनुसार पर्याप्त मात्रा में सोना, नींद चाहिए। मतलब मेष लग्न में जो जातक जन्म लिए हैं उनको पर्याप्त मात्रा में, इच्छा अनुसार पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए, ताकि शरीर व मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिल सके। मतलब आपके शरीर को और आपके मस्तिष्क को पूर्णतः विश्राम मिल सके। जातक को अपने मस्तिष्क की सदैव रक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो नींद लेने वाली बात आई है वो मस्तिष्क को विराम देने
सॉरी विश्राम देने की बात कही गई है, मतलब मानसिक चिंताएं जो हैं वह नींद लेने से कम हो जाती हैं। तो आपको एक तो मानसिक चिंताओं से बचना है, और एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के युग में हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो रास्ते में ट्रैवल करते समय अगर आप स्वयं की गाड़ी से या स्वयं के वाहन से चल रहे हैं, और खास तौर पे अगर दोपहिया वाहन से चल रहे हैं, तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो सर के अंदर है, आपको अपने सर को बहुत ही सेफ रखना है। तो ये खास हिदायत है कि अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं मेष लग्न वाले, तो हेलमेट जरूर धारण करें, उससे आपके सर और मस्तिष्क की रक्षा होगी। स्वच्छ वायु का सेवन तथा व्यायाम अति आवश्यक है। मैं मेष लग्न में जन्मे हुए जातकों से ये कहना चाहूंगा कि स्वच्छ वायु मतलब जहां पर भी प्रकृति का सानिध्य आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही आपको स्वच्छ वायु मिल पाएगी। शहरों में देखिए बहुत पॉल्यूशन है, तो जब भी आपको मौका मिले तो आप गांव की तरफ जाइए, प्रकृति की तरफ जाइए, पहाड़ों पे जाइए, ताकि आपको स्वच्छ वायु मिल सके। मॉर्निंग के समय आप जंगलों की तरफ जाकर के टहलें, तो क्या होगा, शुद्ध वायु आपको प्राप्त होगी। और व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, चाहे वो योगा है, चाहे वो एरोबिक्स है, चाहे वो डांसिंग क्लासेस हैं, किसी भी तरीके से आप, या जिम है, किसी भी तरीके से आप व्यायाम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई हुई है मेष लग्न की, नीचे लिखा हुआ है मेष लग्न शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह का मतलब हो गया मंगल, मेष लग्न का मतलब हो गया मंगल आपका लग्नाधिपति है, मतलब मंगल आपका लग्नेश है, तो मंगल आपका शुभ हो गया। सूर्य आपका पंचमेश है, तो सूर्य आपका शुभ हो गया। गुरु आपका नवमेश है, तो गुरु शुभ हो गया। और चंद्रमा आपका चतुर्थेश है, तो चंद्रमा शुभ हो गया। सबसे ज्यादा शुभ आपका सूर्य है, उसके बाद गुरु है, चंद्रमा भी है और मंगल भी है। अब संघर्षशील ग्रह, मेष लग्न वालों को अपने जीवन में किस समय संघर्ष ज्यादा मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए बुध, शुक्र एवं शनि। गौर से जब आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव में मकर राशि है और एकादश भाव में कुंभ राशि है। तो दसम भाव में मकर राशि और एकादश भाव में कुंभ राशि होने से शनि जो है वो आपको बहुत संघर्ष प्रदान करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि बुध, शुक्र और शनि की महादशा में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की महादशा में आप बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा कार्य करने पर भी उसका आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस विशेष आग्रह को ध्यान में रख करके अपना समय देखें और समय के हिसाब से आप कार्य करें। अगर आपकी मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की महादशा चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु अगर बुध, शुक्र और शनि की महादशा चल रही है तो उसकी शांति की आवश्यकता है और ग्रहों की उपासना की आवश्यकता है, ताकि आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाए। मेष लग्न वालों के लिए आज इतना ही था। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।